नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है एक जागरूकता अभियान से। ये जागरूकता अभियान पहले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से चलाया गया और उसके बाद इसकी जो पहल थी वो अफ्रीकी देशों तक चली गई। और आज का जो संबंध है, आज के दिन का संबंध उसी एक जागरूकता अभियान से जुड़ा है। चलिए नजर डालते हैं क्या है वो जागरूकता अभियान। आइए जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। एड्स की जब भी बात आती है तो बहुत सी गलत अवधारणाएं जहन में उठने लगती है। एड्स को लेकर पढ़े लिखे कुछ लोगों में भी कई जानकारियों का अभाव देखने को मिला है। अक्सर ये बीमारी उस वक्त और भी ज्यादा घातक हो जाती है जब पीड़ित शख्स पहले से ही कोई और बीमारी से जूझ रहा हो। इसे जानलेवा बीमारी की श्रेणी में गिना जाता है, एक ऐसी बीमारी जिसे लोग छूत की बीमारी जैसा भी समझते हैं। एड्स जिसे लेकर लोग कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। दरअसल लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साथ खाना खाने से भी फैल जाती है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये छूने से फैलती है। कुछ लोग तो इस रोग से जूझ रहे लोगों के चरित्र तक पर सवाल उठा देते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। इस तरह की अवधारणाओं की वजह से कई मामलों में देखा गया है कि बीमारी के बाद में, लेकिन डिप्रेशन से पहले एड्स से जूझ रहे रोगियों की जान चली जाती है। लेकिन ये सब गलत है। ये रोग कई कारणों से होता है। इसमें पहला कारण असुरक्षित यौन संबंध है। ब्लड ट्रांसफर के दौरान संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ाने से, तो कहीं वहीं गर्भ में पल रहे शिशु के टीकाकरण के दौरान मां की ओर से बरती गई लापरवाही भी इसका एक नतीजा है। इसीलिए जागरूकता बेहद ही जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल की वजह से ही हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं आज का दिन उसी जागरूकता की कड़ी में बढ़ाया गया एक कदम है, जिसने हर तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया। दरअसल आज राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस है, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अफ्रीकी देशों से हुई। साल 1999 में पहली बार इसे मनाया गया। 90 के दशक के बाद अफ्रीकी देशों में एड्स की रोकथाम धीमी हो गई। नक्सल भेद इस कदर फैला था कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस भेदभाव को खत्म कर स्वास्थ्य सुविधाओं को औरों तक पहुंचाना इस दिवस का मकसद था। नेशनल ब्लैक HIV एड्स डे, अवेयरनेस डे, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। दरअसल इसका संबंध, इसे ब्लैक क्यों कहा जाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये जरूर उठता होगा। तो दरअसल इसका संबंध अफ्रीकी देशों से है, जहां पर नक्सल भेद सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस नक्सल भेद का शिकार वहां की जनता इस कदर हो गई कि जब ये बीमारी यानी कि HIV एड्स फैला तो उस वक्त वहां पर इसका इलाज करने के लिए भी कोताही बरती जा रही थी। और ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हर साल इस तरह जो इस बीमारी से पीड़ित है उन लोगों की रोकथाम हो सके और जागरूकता लाने का प्रयास किया जा सके। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है रक्षा के क्षेत्र से। भारत हमेशा से ही आत्मनिर्भर रहा है, कभी हरित क्रांति के जरिए तो कभी कोरोना वैक्सीन के जरिए। तो चलिए नजर डालते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में आज भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी। नजर डालते हैं। भारतीय सेना की जब भी बात जहन में आती है तो हमेशा जहन में उमड़ता है वो एक नारा जय हिंद का। भारत हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है और इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से शुरू हुई थी।
कभी हरित क्रांति के जरिए तो कभी वर्तमान में कोरोना वैक्सीनेशन बनाकर भारत ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का सबूत दिया है। चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य हो या फिर रक्षा, भारत हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाया है। वहीं अगर बात की जाए रक्षा क्षेत्र की, तो आज इसके लिए एक बेहद खास दिन है। आज का दिन उस दौर की याद दिलाता है जब आज ही के दिन साल 1992 को INS शाल्की भारतीय नौसेना में शामिल हुई। ये एक गौरवमयी पल था क्योंकि ये पनडुब्बी स्वदेशी थी, यानी इसे भारत में ही बनाया गया। इसका निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड की ओर से किया गया। ये कंपनी मुंबई में स्थित है। ये 4 पनडुब्बियां पहले भी बना चुकी थी। बात की जाए अगर पनडुब्बी की खासियत की, तो इसमें 40 से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखती है। बात की जाए इसकी लंबाई की तो ये 211 फीट है। वहीं बात की जाए इसकी चौड़ाई की तो ये 21 फीट है। बात की जाए अगर पनडुब्बी की तो इसका इस्तेमाल युद्ध जैसी स्थिति में किया जाता है। समुद्र की गहराइयों तक जाने की क्षमता रखती है पनडुब्बी। समुद्री मार्गों के जरिए होने वाले हमलों में दुश्मनों को रोकने में सहायक होती है। साल 1992 का वो दौर जब आज ही के दिन यानी कि 7 फरवरी 1992 को आज ही के दिन नौसेना के अंदर, भारतीय नौसेना के अंदर शाल्की की एंट्री हुई थी। शाल्की जो कि एक पनडुब्बी थी। INS शाल्की अपनी तमाम खूबियों के जरिए उस समय प्रचलित था। इसकी पहली खूबी ये थी कि इसमें 40 से ज़्यादा लोग उस समय कहीं भी आ ही जा सकते थे। और इसके अलावा INS शाल्की की एक और खासियत थी कि ये एक ऐसी पनडुब्बी थी जो कि उसकी ऊंचाई और लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा ये भारत ने निर्मित की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है उस शख्सियत से जिनकी इतिहास में एक अहम भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इतनी बड़ी भूमिका देखने को मिली कि अंग्रेज़ों के तमाम जुल्मों को सहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी टस से मस नहीं हुए और लगातार भारतीय क्रांति से जुड़े रहे। नजर डालते हैं उनके इतिहास पर। भारत की आजादी के दौरान कई क्रांतिकारी उभर कर सामने आए। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनके बलिदान और त्याग को आज भी इतिहास याद करता है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन साल 1942 को इनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सोशल मीडिया पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। बात की जाए अगर उनके इतिहास की, तो इतिहास बताता है कि बनारस में उनका जन्म हुआ था। उनके जीवन से वैसे तो कई अनसुने किस्से जुड़े हैं। उनके ये सभी किस्से बताते हैं कि वो बहादुर और निडर स्वभाव के थे। कभी ना हार मानने वाला जज्बा लेकर चलते थे। उन्होंने अंग्रेजों की गलत रणनीति का हमेशा विरोध किया और इस विरोध की शुरुआत उन्होंने बेहद ही कम उम्र में कर दी। इस उम्र में जब वो मात्र 15 साल के थे। साल 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान राष्ट्रवाद को लेकर उनके मन में भी एक अलग जगी। वो यहाँ तक खत्म नहीं हुई। उन्होंने आज़ादी के कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसको लेकर कई बार उन्हें जेल तक का मुंह भी देखना पड़ा। और एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें काले पानी तक की सजा का भी सामना करना पड़ा, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक मानी जाती थी। उस वक्त के दौर में ये सजा अंग्रेजों के जुल्म का सबसे अहम हिस्सा रही, जो अधिकतर क्रांतिकारियों को दी जाती थी ताकि उनका मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन इन सबसे दूर कुछ ऐसे थे जिनका मनोबल कभी नहीं टूटा, बल्कि और मजबूत हुआ, और उन्हीं में से एक थे सचिंद्र सान्याल, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेंगे। सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था।
वो इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका देखने को मिली। आज़ादी के आंदोलनों की अगर बात की जाए तो उसका किस्सा एक नज़र आता है जब उनकी उम्र 15 साल थी। 15 साल से ही वो इस आंदोलन में कूद पड़े। उसके बाद उनको काले पानी तक की सज़ा सुनाई गई, जो कि सबसे ज़्यादा खौफनाक सज़ा थी। उन्होंने इन तमाम सज़ाओं को भुगतने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुए और क्रांति से जुड़े रहे। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।